एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमटीएफ स्विंग स्ट्रेटजी के एग्जाम्पल के बारे में। क्यों? क्योंकि आप में से ही एक कमेंट बार बार आ रहा था कि सर स्विंग स्ट्रेटजी के बारे में बता दो। तो उसी बीच मैंने पढ़ा कि आप लोगों में से ही एक हमारे फ्रेंड कमेंट कर रहे थे कि सर भारती एयरटेल में मैंने एमटीएफ स्ट्रेटजी देखी है, क्या वो काम करेगी, क्या वो काम करेगी। तो 2 दिन उन्हें हो गए थे, इत्तेफाक से वो काम करी। ठीक है, और मैं एडवांस में इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि अगर मैं एडवांस में आप लोगों को बताऊंगा तो फिर उनके साइकोलॉजी पे फर्क पड़ेगा। उनको लगेगा कि प्रियांक बता देते हैं और मुझे उसी हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, जबकि ये सारी वीडियोस मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाता हूँ। तो आज भारतीय एयरटेल को भी कवर करेंगे, कैसे आप इस उड़ती हुई मार्केट के अंदर भी एक बढ़िया शॉर्ट ट्रेड कर सकते थे, चाहे ऑप्शंस में, चाहे फ्यूचर्स में, चाहे आप इक्विटी कैश में तो कर नहीं सकते, बट इंट्राडे उसे चाहते तो यूज कर सकते थे। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में हम बात करने वाले हैं कल 11 दिसंबर 2024 को मार्केट में क्या होने की संभावना है। उसके अलावा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आप लोगों को सबसे पहले देनी है। मेरे पास कुछ और मैसेजेस आए हैं कि सर हमने आपके टेलीग्राम चैनल में इन्वेस्ट किया और वो पैसा हमारा वापस कर दीजिए, रिटर्न नहीं आया। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं, कई बार बता चुका हूं, वापस से बता रहा हूं, मेरा कोई फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां मैं पैसों का इन्वेस्टमेंट कराता हूं। टेलीग्राम पर मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स बन गए हैं, उनको रोकने का कोई रास्ता नहीं है। टेलीग्राम कोई गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता कि मैं कंप्लेन कर दूं कि मेरे नाम या मेरे फोटो से जो चैनल्स बन रहे हैं उन्हें रोक दिया जाए। उन्हें नहीं रोका जा सकता, आप लोगों को ही स्मार्ट बनना पड़ेगा। दो सिनेरियो है। अब या तो जो लोग मैसेज भेज रहे हैं वही लोग स्कैमर्स हैं और वो ये चाहते हैं कि ये बहाना देकर मैं उन्हें कुछ पैसे वापस कर दूं। तो आप यकीन मानिए, आप जेन्युइन है या नहीं है मुझे तो ये बात नहीं पता, लेकिन मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि इतना समझदार तो आपको खुद से होना चाहिए ना। मैं यहाँ सिखा रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट, वो आपको बोलते हैं हम आपका पैसा डबल कर देंगे, आप पैसा दे रहे हो। तो सर आपके साथ स्कैम जो हो रहा है वो आपके लालच की वजह से हो रहा है। अब आप बोलोगे सर मैं रूड हो रहा हूँ, भाई रूड होने वाली बात ही है। अब अगर आप मुझे बोलेंगे आपका लॉस हो गया तो मुझे तो दुख होता है। मैं ये इतनी सारी वीडियोस क्यों बना रहा हूँ? जिससे कि आपके लॉसेस को कम करने में आपकी हेल्प कर सकूं, दैट्स इट। और आप उसके बाद जो है लालच के चक्कर में कि पैसा दोगुना करना है, किसी भी स्कैमर को, किसी फ्रॉड बंदे को अपने रुपए दे के आ जा रहे हो। तो ऐसा काम नहीं करना है। आप लोगों को मेरे बारे में यूट्यूब से पता चला है तो ध्यान रखिए, मैं अपनी कोई भी अनाउंसमेंट यूट्यूब से ही करूंगा। इसी चैनल होल्ड विद प्रियांक से होने वाले अनाउंसमेंट्स या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक है जो मैं अनाउंस करता हूं, आपको सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है। उसके अलावा फॉलो करके आप किसी अनजान आदमी को या तो पैसे दे रहे हो या आप खुद ही स्कैमर हो जो मुझे मैसेज कर रहे हैं। आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, आई डोंट नो। तो आप लोग, मैं ऐसे मैसेजेस अब आगे एंटरटेन नहीं करूंगा। मैंने शॉर्ट्स बना दी, मैंने पोस्ट लिख दिया, मैंने ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में बोल रहा हूँ इन फेक चैनल्स को मत ज्वाइन करो। आप जाते हो टेलीग्राम पे, मेरा नाम सर्च करते हो और ज्वाइन कर लेते हो। क्यों कर रहे हो भाई? जब यूट्यूब फ्री है, यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा करो, तो आप क्यों कर रहे हो? तो इन सब चीजों से बचिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने चार्ट पर। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर और मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियांक शर्मा है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। और सेबी रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि मेरे द्वारा बताए गए लेवल्स 100% काम करेंगे या उनकी कोई गारंटी है कि वो अश्योरिटी के साथ ही काम करेंगे। मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ देखिए निफ्टी 50 का चार्ट। तो हमारा कल का प्लान था सिंपल सा कि दो दो तरीके से मार्केट गिरनी चाहिए, या तो सीधी गिर जाए और या तो मार्केट ऊपर जाके गिर जाए। सो मार्केट कह रही है कि मैं प्रियांक की सारी बात मानूंगी लेकिन उसे ट्रेड नहीं करने दूंगी। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रही है? मार्केट कह रही है प्रियांक तुम्हारे लेवल्स तो बढ़िया है, जाऊंगी तो मैं वहीं, लेकिन भाई साहब ट्रेड सेटअप नहीं बना के दूंगी मैं। तो ठीक है भाई, मर्जी है, मार्केट सुप्रीम है, हम क्या ही बोल सकते हैं। तो आप देखो मार्केट पहले गिरी हल्की सी, फिर ऊपर जाने लगी, तो आई वॉज वेटिंग कि भाई 24,700 जाएगी, नहीं गई, और फिर उसके बाद धड़म धड़ाक। शुक्र है डेबिट स्प्रेड का। तो जो डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड बना रखे होंगे उन लोगों ने डेफिनेटली बेनिफिट उठाया होगा। यहाँ पर नेकेड ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल था। अगर आपको कोई स्ट्रेटजी ने यहाँ पे कोई शॉर्ट सेटअप दिया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों ने इस सेटअप को पकड़ा कि नहीं पकड़ा। डेबिट स्प्रेड वाज अ वेरी गुड आइडिया, और अ क्रेडिट स्प्रेड व्हाटसोएवर जो आपने बनाया। उसके बाद मार्केट 3 बजे के बाद इन दी एंड एक पंप दे देती है, जहां पे ईएमए स्ट्रेटजी से भी सेटअप बना था, ये वाली कैंडल स्टिक में। अगर आप ईएमए लगा के देखेंगे तो चेक कर लेना। तो ओवरऑल वापस एक और साइडवेज दिन हमारा चला गया। टारगेट एग्जैक्ट नहीं हुआ 24,495 का अभी तक। मार्केट ने क्या किया वो आपको समझा देता हूँ। मार्केट साइडवेज 2-3 दिन से चल रही है, धीरे धीरे नीचे आ रही है। एक रिएक्शन आया है,
मेरे हिसाब से अभी भी ये फेक पंप है। अभी भी मार्केट जो है एक बार नीचे जाने की संभावना काफी ज्यादा है और यही सेम लेवल्स रहने वाले हैं। निफ्टी 50 में एक भी लेवल एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में मैं आपको थोड़ा और चीजें समझाऊंगा, क्योंकि निफ्टी की कैंडलस्टिक थोड़ी सी अलग बन गई है, तो यहाँ पर वो चीज ज्यादा क्या समझाऊं मैं आपको। इसमें देखो आप चार्ट क्या हो रहा है, सारी समस्या क्यों हो रही है, या फिर आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, अगर आपको ये चीज जाननी है तो चलो मैं आपको वो भी समझा दे रहा हूँ कि बेसिकली होता क्या है। इस वाली कैंडलस्टिक को हम बोलते हैं विप शो कैंडल। विप शो कैंडल क्या होती है, इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और जब भी ऐसी कैंडलस्टिक बनती है तो यूजुअली नेक्स्ट दिन कैंडलस्टिक उसके अंदर बनती है, इसीलिए मैं फ्राइडे को प्रेडिक्ट कर पाया कि मार्केट साइडवेज रहेगी। लेकिन आप देखोगे ये कैंडल इतनी बड़ी बनी थी कि अभी सारी कैंडलस्टिक इसके अंदर ही बने जा रही है, तो मार्केट एक तरह की रेंज में फंस गया है और वो इनडिसाइसिव हो गया है। दूसरा कारण इसका वो भी हो सकता है, जो आप लोगों को पता है कि लॉट साइज चेंज हो रहे हैं तो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो रही है, ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं जिससे ये हुआ। फिर आरबीआई पॉलिसी भी जो है थोड़ी सी अजीबोगरीब आ गई, मतलब टाइप ऑफ मार्केट, मैं आरबीआई को कुछ नहीं कहना चाहता यहाँ पर। तो इन सब कारणों से हो सकता है मार्केट साइडवेज हो, ठीक है। कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन तो नहीं है, बट मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बट आप ध्यान दें, मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दूं, ये वाली कैंडलस्टिक जब भी आती है इसके बाद यूजुअली ऐसा होता है, तो वही साइडवेज इफेक्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम कोई चेंज नहीं कर रहे निफ्टी की अपडेट में, कोई बायस नहीं रख रहे, सिंपली सेम लेवल्स हैं। आप इन्हीं के बीच में स्ट्रेटजी बनाइए, प्रीवियस डे के हाई ओपन लो मार्क करके रखिएगा, वो आपको बेनिफिट। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें यहाँ पर, सो देखो सेम चीज, वही साइडवेज मार्केट, कुछ नया नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट यहाँ तक क्यों नहीं आई, उसका एक रीजन ये हो सकता है कि मार्केट ने, अगर आप देखोगे, प्रीवियस डे लो के पास सपोर्ट लिया था, ठीक है। तो प्रीवियस डे लो के पास सपोर्ट लेके मार्केट पलट गई, इट कुड बी द रीजन, अदरवाइज मार्केट पूरी साइडवेज थी। तो इसमें क्या करें, सेम चीज है। अब डेली चार्ट पर चलते हैं, तो यहाँ पर तो और बुरा सिनेरियो है कंपेयर टू निफ्टी। व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो ये देखो आप, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर देखो, इस कैंडलस्टिक के बाद पहली ग्रीन कैंडलस्टिक बनती है, उसके बाद अगली कैंडलस्टिक इसके अंदर बनती है, उसकी कैंडलस्टिक उसके अंदर बनती है, इसकी कैंडलस्टिक उसके अंदर बनती है। मतलब जैसे वो गिफ्ट नहीं देते हम लोग बचपन में एक दूसरे दोस्त को देते थे कि बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स डाल के दे देते, तो वैसा कुछ सिनेरियो है। अब आप इसमें क्या ही करोगे, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, कल के दिन का हाई मार्क कर लेना, ठीक है, कल के दिन के चारों लेवल, मतलब आज का जो दिन है वो मार्क कर लेना, और बस उम्मीद करो मार्केट एक डायरेक्शन में फूट जाए। अभी भी मेरा बायस जो रहेगा, अगर मार्केट ब्रेकआउट होकर एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करती है तो मैं वही सेम एक्सपेक्टेशंस रखूंगा कि मार्केट नीचे की तरफ आए। बायस वही रखेंगे, कब तक, जब तक मार्केट नए हाईज नहीं बना देती। तो जब नए हाईज बना देगी तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सेम सिचुएशन फिन निफ्टी के साथ भी है, बिल्कुल सेम चार्ट है बैंक निफ्टी जैसा। आप डेली चार्ट पे जाओगे और डेली चार्ट पे जाकर देखोगे तो वही बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स, मतलब कैंडल के अंदर कैंडल, कैंडल के अंदर कैंडल, तो वही बन रहा है। आप इसमें सिर्फ इंट्राडे लेवल मार्क करके ही कोई छोटी मोटी स्ट्रेटजी लगाकर, जैसे आरएसआई वाली हमारी स्ट्रेटजी है, ट्रेड देख लो या ईएमए वाली देख लो, स्कैल्पिंग करने के लिए, वो भी अपने चार्ट पर, किसी को फॉलो तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं इतना आ रहा है कि कोई आपको बता दे कि भाई यहाँ से यहाँ तक बाई कर लो और ये हो जाए। तो अपने आप से वो स्ट्रेटेजी लगा के जरूर आप कर सकते हो। बाकी सेम लेवल्स हैं, कुछ बदला नहीं है, प्रीवियस डे लो ओपन आई आप मार्क कर लेना, ठीक है। चलते हैं आप स्विंग स्ट्रेटेजी की तरफ, जो स्विंग स्ट्रेटेजी की मैं बात कर रहा था। तो देखो भारतीय एयरटेल पर मैं आ गया। देखो ये आप लोगों का कमेंट था और मैं आप लोगों के कमेंट्स में से ही चीजें लेकर आता हूं, तो कोई ये ना सोचे सर आपने मेरे वाले कमेंट को आपने छोड़ दिया, मेरे वाली तो वीडियो बनाई नहीं। मुझे अभी भी याद है, अक्टूबर के महीने से ही 2 लोग हैं जो लगातार ईटीएफ के बारे में कमेंट कर रहे हैं, और मैं ईटीएफ के बारे में अभी तक वीडियो नहीं बना पाया हूं। टेंशन न लो, मुझे सारी लिस्ट याद है, थोड़ा सा वक्त दो। मैं भी आप लोगों की तरह देखो और भी काम करता हूं, मैं एक यूट्यूबर नहीं हूं जो सिर्फ कंटेंट क्रिएट करूं, मुझे और भी काम करने रहते हैं उसके साथ में। मैं इसीलिए मेरी वीडियो भी लाइव आती है। देखो मेरी वीडियो में नहीं होता, मैंने बोला कैंडल स्टिक और लेफ्ट साइड से एक उड़ के कैंडल स्टिक आ गई ना, क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आती, सिंपल सी बात है भाई, नहीं आती तो नहीं आती। मेरे को ट्रेडिंग आती है, वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बट आपके सारे कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, टेंशन मत लो, सारी वीडियोज आने वाली है वक्त के साथ। तो देखो एमटीएफ स्ट्रेटजी बेसिकली हम लोग क्या करते थे, वीकली चार्ट पर जाते थे। वीकली चार्ट पर हम गए, वीकली चार्ट पर जाने के बाद हम लोग, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जैसे ये सेटअप यहाँ बना था तो मैं भी दोनों काट दे रहा हूँ। तो मान लीजिए आप पिछले हफ्ते में थे, तो आपने सिंपली क्या कर लेना होता है, आपने अपना हाई और लो ये आपने मार्क कर लिए और इन पर मार्किंग भी कर दी। अगर आप चाहो तो ये हाई है और ये मेरा लो है, आपने वीकली हाई लो आपने मार्क कर लिए।
उसके बाद आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, डेली चार्ट पर जाकर आप देखते हैं कि किसी कैंडल स्टिक में हाई या लो का फेक आउट होकर कैंडल नीचे क्लोज हुई क्या। तो ये वाली कैंडल स्टिक जो बनी है इन साइड बार बनी। तो सबसे पहली बार भारतीय एयरटेल का जो कमेंट आया था वो एक्चुअली लास्ट मंडे को आया था यहाँ वाली कैंडल स्टिक में। तो मैंने उन्हें रिप्लाई भी किया था कि नहीं अभी नहीं बनी है, तो आप देखोगे यहाँ पर नहीं बना था, ठीक है। बट नेक्स्ट डे ट्यूसडे को एक्चुअली में आप देखोगे फेक आउट हुआ और कैंडल नीचे क्लोज हो गई, फेक आउट हुआ और कैंडल नीचे क्लोज हो गई। तो आपने ट्यूसडे को ये देखा होगा कि फेक आउट हुआ और कैंडल क्लोज हो गई, तो ट्यूसडे को आपकी वॉच लिस्ट में ये आ गया होगा। तो आप क्या करते हो, उसके बाद 15 मिनट के चार्ट पर जाते हो और चेक करते हो कि 15 मिनट वाला शिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है मार्केट शिफ्ट। तो हमने देखा लास्ट लो कौन सा बना था भाई, हाई ब्रेक होने से पहले ये वाला था। तो ये तो ब्रेक हो चुका है, राइट। तो ये तो ब्रेक हो चुका है यहाँ पर। तो जब ब्रेक हो गया है तो आप इसके बाद क्या करते हो, आप देखते हो कि 1:1 का टारगेट तो कहीं कंप्लीट नहीं हो गया। अगर 1:1 कंप्लीट हो गया या फिर प्राइस पिछले लो के आसपास आ गया तो आप ट्रेड नहीं लेते हैं, और अगर नहीं आया है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। तो वेंसडे के लिए हम पहले ये चेक कर लेंगे। तो सेटअप के हिसाब से यहाँ पे हमने क्लोजिंग पास ही में हुई है, अपना ये लगाया 1:1 मार्क कर लिया। तो हमने देखा कि ट्यूसडे को सेटअप तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी तक टारगेट नहीं हुआ है, इसका मतलब हम एंट्री तो ले सकते हैं। अब एंट्री ले कहां, टारगेट इतना नीचे तो लेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो एंट्री आपकी पहले वाली थी ना, इस जोन में अगर प्राइस आता है आप इस जोन में एंट्री ले सकते हो। एक्चुअली मैं आपको सिखाना भी जा रहा हूं, कभी ऐसा सेटअप बने तो आप कैसे कर सकते हो। तो इसके ऊपर, इस बॉक्स में या इस बॉक्स के ऊपर अगर अगले दिन आपको एंट्री मिलती है दैट इज गुड, ठीक है। या ऊपर मिल जाए, मतलब इस पूरे इस जोन में आपको कहीं पे भी एंट्री मिल रही है, गुड है। आप यहाँ इतना नीचे एंट्री ना करें। मार्केट अगर गैप डाउन हो गया, टारगेट कंप्लीट कर दे रही है तो एंट्री ना करें, ठीक है। इसको अपने ट्रेडिंग सिस्टम में आप जरूर लगाएं। तो वेडनेसडे मॉर्निंग में देखते हैं पहली कैंडलस्टिक क्या करती है। पहली कैंडलस्टिक देखो एंट्री जोन में जाती है। अगर आप पहले 2 मिनट के अंदर ट्रेड ले पाए हैं तो ठीक है, नहीं ले पाए हैं तो भी ठीक है। तो ये आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हो जानी थी। फिलहाल मैं बस क्योंकि सिखाना चाह रहा था इसलिए मैंने इसको कवर किया। यही स्टॉक क्यों लिया, क्योंकि ये स्टॉक आप लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे स्टॉक्स में बनी है जहां पे मैं सिखा सकता था, बट सिखाने के लिए तो कई सारे एग्जांपल्स मैंने पहले भी लिए हैं। बेहतर है मैं वो सिखाऊं जो आप लोग चाहते हो, ठीक है। तो इसमें एंट्री आ गई है। तो अगर आपने एंट्री ली है तो सिंपली इस ट्रेड के अंदर आपने जो है यहाँ पर अपनी एंट्री कहीं प्लान करी होगी, ये इसके ऊपर या थोड़ा नीचे आपने यहाँ पे भी एंट्री ली होगी, चलेगा। आप अपना जो है हाई यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे, 1:1 टारगेट ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 1:1 कहाँ बैठ रहा है हमारा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है यहाँ पर, और इसके बाद हमारा लास्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये होता है 2.3, जबकि मैं नीचे एंट्री ले रहा हूं तब, ठीक है। तो देखते हैं, मार्केट ने देखो पहला टारगेट इंट्राडे में ही कंप्लीट कर दिया था। तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस स्विंग स्ट्रेटजी को लेकर के आ रहे थे कि सर ये स्ट्रेटजी के अंदर ऑप्शंस कैसे करेंगे। तो मैं कई बार बता चुका हूं उस बात को, ऑप्शंस अगर आप करना चाह रहे हो तो आप थोड़ा दूर की एक्सपायरी का सेलेक्ट करोगे, पहला चीज। अदरवाइज आप इसको फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, अगर शॉर्ट की ट्रेड है। लॉन्ग की ट्रेड है तो इक्विटी कैश भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप दूर की एक्सपायरी का लेंगे तो कभी कभी मार्केट जो है एक ही जगह पर घूमने लग जाती है और 4-5 दिन एक ही जगह लगा देती है। उस केस में आप प्रीमियम डीके के शिकार ना हो जाए, इसलिए जो है हम लोग ये करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं अभी तक मार्केट कहाँ है। आज 9 तारीख, 10 तारीख आज आ गई। तो अभी मार्केट कुछ यहाँ पे चल रही है और लगभग मार्केट ने अपना सेकंड टारगेट भी कंप्लीट कर दिया। अगर जो लोग लकी होंगे या जिन लोगों ने बाद में देखा होगा या बाद में, लो प्रोबेबिलिटी सेटअप ये भी बना था। ये एक लो प्रोबेबिलिटी एंट्री थी। क्यों लो प्रोबेबिलिटी एंट्री थी, क्योंकि 1:1 का टारगेट ये कंप्लीट कर चुका था लेकिन नीचे वाला टारगेट कंप्लीट नहीं किया था। तो यहाँ पर अगर एक लो रिस्क से भी ट्रेड करना चाहो कर सकते हो, बट बेहतर है अवॉइड ही करो, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, उन सब में हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस से इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फिर से दे रहा हूं भाई, प्लीज टेलीग्राम चैनल, मेरा अभी कोई फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं है। मैं तो यही सोचता हूँ फ्री टेलीग्राम चैनल अगर बना लिया तो कितने लोगों के साथ ये होने वाला है। मैं बोल रहा हूँ मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं है, तो प्लीज टेलीग्राम पर सर्च करके किसी फेक चैनल को ज्वाइन मत करो और किसी को भी ऐसे रुपए मत दो, ठीक है। तो ये बात का जरूर ध्यान रखो। बाकी जैसा आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, मैं भी अपनी मेहनत पूरी लगा रहा हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूं। कल शाम 7 बजे आप लोगों को ऑप्शन सीरीज की पहली वीडियो भी मिलने जा रही है, वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, तो वो कल शाम 7 बजे के लिए अपलोडेड है। और बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।